तो लास्ट क्लास में जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ लिया था बेटा, और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कैसे निकालते हैं, उसके क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज अपन कोशिश करते हैं कि चैप्टर खत्म कर दें, ठीक है। देखो इस चैप्टर के बाद में अपन शुरू करेंगे केमिकल काइनेटिक्स, पहले वो पढ़ेंगे क्योंकि वो फिजिकल का टॉपिक है लेकिन ऑर्गेनिक में काम बहुत आता है, तो वो पढ़ के फिर आगे के ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए तुम्हारे पास मौका क्या रहेगा कि तुम पूरी एमएस सोल्व कर लो। हमारी बात सुने, चलो जी। तो सबसे पहले बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ क्या है, सामने जरूर तो बात करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ की कि भाई बेसिक स्ट्रेंथ क्या है बेटा। ये किस पे डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा OH माइनस की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और आपको पता है बेटा कि कोई भी बेस BOH है वो किस में टूटता है बेटा, B प्लस और OH माइनस में। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। अब आपको पता है कि जितना ज्यादा KB होगा उतना ज्यादा OH माइनस होगा, और जितना ज्यादा OH माइनस होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। और आपने बेटा ये भी पढ़ रखा है POH इक्वल टू क्या होता है बेटा, माइनस लॉग ऑफ OH माइनस की कंसेंट्रेशन। और PKB का मतलब क्या होता है, माइनस लॉग KB। अब जितना बड़ा KB होगा PKB उतना ही छोटा, जितना बड़ा OH होगा POH उतना ही छोटा। तो कोई भी बेसिक स्ट्रेंथ उसकी ज्यादा होगी जिसमें OH माइनस की कंसेंट्रेशन ज्यादा, और OH माइनस की ज्यादा तो POH से कम, पीएच ज्यादा होती है बेटा। और इसी तरह KB ज्यादा होना चाहिए, तो KB ज्यादा तभी OH माइनस ज्यादा, तो KB क्या होना चाहिए, ज्यादा, और KB ज्यादा तो PKB कम। अब मैं तुम्हें सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ निकालना सिखाऊंगा, बाकी वो कुछ भी पूछे दे देना जवाब। अपन तो बेसिक स्ट्रेंथ सिखा दूंगा, वो PKB पूछे तो आंसर उल्टा कर देना, KB पूछे तो सेम, POH पूछे तो उल्टा कर देना, पीएच पूछे तो सेम, क्योंकि पीएच उसी की ज्यादा होती है जो बेस ज्यादा होता है। ये चीज ध्यान रहे, ठीक है। अब देखो बेटा बेसिक स्ट्रेंथ अपने को जो बेस पढ़ना है वो लुईस वाला पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है, लुईस वाला। कौन सा, जो लोन पे डोनेट करे वो लुईस बेस, लोन पे डोनेट करने वाला देखना है। अब देखो लोन पे डोनेट करना एक तो होता है कि भाई चलो समाज के दबाव में करना पड़ रहा है, एक होता है मर्जी से खुले दिल वाला, वो ढूंढना है हमें। अब थोड़ा ध्यान से कि अगर अपन बात करें लोन पे डोनेट करने की, तो देखो यहाँ पे अपने पास 4 आइटम है, पहले लोन पे ढूंढना है किसके पास है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में H प्लस निकालना होता है, फिर एनाइन बचता है। यहाँ वैसा कुछ नहीं, लोन पे ढूंढो, क्या ढूंढो, देखो बेटा यहाँ लोन पेयर है इसके पास में, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास है, और इसके पास लोन पेयर है। अब देखो बेटा ये जो लोन पेयर है ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है, और कैसा आइटम है, sp3। ये नाइट्रोजन पे और sp3 है, ये नाइट्रोजन का, और ये नाइट्रोजन का sp है, और नाइट्रोजन का sp ऑक्सीजन के sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हमने कहा ला इलेक्ट्रॉन दे, कि देखेंगे सपने में भी कभी इलेक्ट्रॉन दिन थप्पड़ की इधर से इलेक्ट्रॉन लेता ही जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या है बेटा, किसी को इलेक्ट्रॉन देता नहीं कि हम लोगों से छीने ही, हमने दिए हुए। तो सबसे कम बेसिक कौन होगा, यही होगा, हमने सबसे पीछे दी। फिर ये तीनों बचे। अब इन तीनों में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का sp ऑक्सीजन के sp3 से पावरफुल है, बाकी पावरफुल है, बाकियों पे तो ऑक्सीजन ही है भाई। नाइट्रोजन का सबसे अच्छा ऑक्सीजन के खत्म से ठीक है, लेकिन बाकी थोड़ी है। तो अब इन तीनों में बात करूं तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन क्या देगा बेटा, कम। अब बचे ये दो, ये दोनों ही नाइट्रोजन के। अब दोनों ही नाइट्रोजन है लेकिन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नहीं है, क्योंकि ये sp3 और ये sp2, sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो पहला, तीसरा, दूसरा, क्या ये लोन पे रेजोनेंस में जा रहा है क्या, क्योंकि पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है। आगे बात सुने। अब अपने को जनरली जो बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है वो एमीन्स की करनी है। अगर आपको याद है आयनिक इक्विलिब्रियम में मैंने जितने वीक बेस लिखवाए थे सब एमीन के थे, NH2 NH4 है, प्रीडीन सब इसी के थे। तो उन्हीं की बात करें सब। देखो मैंने ऑर्गेनिक में जितने एसिड और बेस पढ़े सब एसिड बेस, वीक एसिड और बेस है। बोलने को ये स्ट्रॉन्ग एसिड बोल रहा हूँ, बट आपको पता है कि जिनका Ka Kb दिया हुआ हो, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, वो वीक एसिड ही तो होते हैं। क्योंकि Ka Kb किन का आता है, जो पूरे टूटे नहीं थे, स्ट्रॉन्ग के तो आते ही नहीं है। तो अगर हम आपसे पूछ ले कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कोई भी एसिड आपस में बोल सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग ये वीक। क्लियर है, कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिनोल से, लेकिन ऑल ओवर सब क्या है, वीक। अब बात करें बेटा सिंपल सी यानी बेसिक स्ट्रेंथ फॉर एमीन, तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाई एरोमेटिक एमीन्स, अच्छा रे, व्हाई एरोमेटिक एमीन्स आर लेस बेसिक एज कंपेयर टू एलिफेटिक एंड अमोनिया। एलिफेटिक और अमोनिया से लेस बेसिक क्यों है, कौन है, एरोमेटिक। देखो बेटा ये होता है एरोमेटिक एमीन, ये कौन है, एरोमेटिक एमीन।
एरोमेटिक एमीन मतलब जब बेंजीन से डायरेक्ट NH2 जुड़ा हुआ। क्या ये एरोमेटिक है क्या? नहीं। ये इनमें से कोई एरोमेटिक नहीं, इनमें से कोई एरोमेटिक है नहीं है। क्या यहां तक क्लियर है बेटा सबको? ये एरोमेटिक अमीन है और ये नॉन एरोमेटिक है। अब सिंपल सी कहानी है कि देखो तुम्हारे पास सिचुएशन है कि तुम एक दुकान पे सामान खरीदने जाते हो, जब भी जाते हो वो कहता है रुक जा 5 मिनट में मंगवा के देता हूँ, मतलब उसकी दुकान पे सामान होता ही नहीं है, वो मंगवा के देता है। तो तुम्हें कोई कहेगा चल उससे कुछ लेने चलते, क्या यार उसके पास कुछ है तो नहीं, बिठा लेता है दुकान पे, 1 घंटे वेट करवाता है। और एक है जिसपे आपको जाते ही मिल जाएगा, तो सामान आप वहीं से लोगे। देखो इसमें जो लोन पे है क्या वो रेजोनेंस करेगा? लोन उसके ऊपर थोड़ी है, दुकान गलत खोल रखी है ना, तो लोन पे सिग्मा डबल रेजोनेंस करेगा। रेजोनेंस करेगा तो अंदर पहुंच जाएगा, फिर ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेटिव स्ट्रक्चर सिखाई रखी है, और फिर घूम घुमा के वापस आएगा। तो इसके पास कोई है कि लोन पे देना कि वो रेजोनेंस में गया हुआ है, आग आएगा तो दूंगा, आएगा तो क्या तेरे रोज की नोटंगी बहाने तो ठीक मार लिया कर। क्लियर है? बहाने तो, जबकि इनके पास कोई आएगा तो ये लोन पे रेजोनेंस में, ये लोन पे रेजोनेंस में, कोई सा भी लोन पे रेजोनेंस में, तो इनसे कोई आगे कहेगा लोन पे जी के लिए पकड़। तो क्या ये अपने आप ही ज्यादा बेसिक हो गया इनसे? मैंने इनका आपस में कंपेरिजन नहीं करवाया, मैंने कहा ये सारे इनसे ठीक है, इनका पता नहीं कौन अच्छा है, पर ये सारे इससे तो ठीक है। मैंने ये नहीं कहा इनमें से कौन अच्छा कौन बुरा, बच्चे खुद ही ऑर्डर लगाना लेते हैं कि मास्टर ने यूं सिखाया, मैंने कुछ नहीं सिखाया इसमें से। मैंने सिखाया ये पूरे के पूरे इनसे ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक वाले के पास क्या होता है बेटा, नाइट्रोजन के लोन पेयर किस में जाते हैं, रेजोनेंस में, तो अवेलेबल नहीं है डोनेट करने के लिए, जबकि इसके तो अवेलेबल है। इसके क्या है बेटा, तो अपन क्या कहेंगे, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज, ड्यू टू रेजोनेंस एट नाइट्रोजन एटम इन एरोमेटिक एमीन सो दे आर लेस बेसिक। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है, तो बोर्ड में जब आएगा तो आप क्या करोगे बेटा, इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाओगे सारी, और फिर ये स्टेटमेंट लिखोगे, सारी बनानी है बेटा। अब है बेटा इन चारों की बात करें, तो क्या इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? इस नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा क्या? जाएगा ना, लोन पेयर सिंगल डबल, दुकान डबल बॉन्ड के ऊपर थोड़ी खोल रखी है, साइड में खोल रखी है। इसका लोन पेयर नहीं जाएगा, इसका रेजोनेंस है ही नहीं, इसका नाइट्रोजन sp3 और इसका नाइट्रोजन है। हमने कहा तुम दोनों का तो लोन पेयर रेजोनेंस में ज्यादा, तुम दोनों तो खत्म हो, तुम दोनों तो बचे, तुम दोनों, मैं तुम दोनों में से कि मैं sp3 sp2 खुद ही पता लगा लो कौन ज्यादा दिलदार है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा, sp3 वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो 4 और 3 का तो फैसला हो गया। अब बचे ये दो, मैंने कहा तुम दोनों का लोन पे रेजोनेंस में जाता है कि जाता है। अब हमने इसको कहा कि तू लोन पे डोनेट कर देगा, कि आज करूं ना कल करूं। मैंने क्यों, कि ये लोन पे रेजोनेंस में जानने के कारण मैं एरोमेटिक हूं। अगर ये मान लो लोन पे रेजोनेंस में मिल जाए तो एरोमेटिक है क्या? अगर मान लो ये नहीं होता तो देखो डबल सिंगल सिंगल तो रेजोनेंस एरोमेटिक नहीं है। ये लोन पेयर किस में जाते हैं, रेजोनेंस में, इसलिए ये क्या है। और अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में ना जाए तब भी बेंजीन में 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे, तो बेंजीन कहता अपन तो वैसे खुश है, अपन तो वैसे ही कि ले जाओ, कि ले जाओ, समझ से हटे, इसको घुमाना और अच्छा सीधा बैठ जा। क्लियर है? अगर ये रेजोनेंस में नहीं जाए तो बेंजीन कहते ले जाओ यार, इस समस्या को हटाओ, पॉकेट में रेजोनेंस और कराना पड़ता है, हम तो खुश हैं, इसके बिना भी एरोमेटिक है। लेकिन कोई इसको कहे कि तू लोन पे डोनेट कर दे, कि ना ना अपने बर्दाश्त ही नहीं है, अपने बर्दाश्त ही, क्योंकि इसे पता है लोन पे डोनेट करते हैं एरोमेटिसिटी खत्म, तो क्या ये डोनेट करेगा? क्यों? क्योंकि लोन पे के कारण क्या है, एरोमेटिक, तो इसलिए सबसे लास्ट में कौन होगा, सेकंड फिर है फर्स्ट। क्लियर है? तो ये लोन पेयर दे देगा, क्योंकि लोन पेयर के बाद में भी एरोमेटिक है, लेकिन ये लोन पेयर देने के बाद एरोमेटिसिटी खत्म, देखो ये वाली है। ऐसा हो जाएगा। क्या ये एंटी एरोमेटिक बन गया कह रहे? क्या इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि सर पॉजिटिव सिंगल डबल से सर्कल में रेजोनेंस है, कराओ रेजोनेंस, क्या बनेगा, ऐसा ही आएगा। नाइट्रोजन देखना कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब यहाँ कोई रेजोनेंस है, नॉन एरोमेटिक है। क्या है? यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं है, नॉन एरोमेटिक है, लेकिन एरोमेटिक तो नहीं है, पहले एरोमेटिक था लोन पे डोनेट करने से पहले। तो बच्चा से एंटी एरोमेटिक मत बोल देना, ठीक है? तुम रेजोनेंस करवा देते हो, नाइट्रोजन की 5 वैलेंसी हो जाएगी रेजोनेंस कराते ही, और 5 बॉन्ड तो बनाता ही नहीं है वो, तो रेजोनेंस नहीं है इसमें कोई भी, है ना? तो पर एरोमेटिक तो नहीं है, लोन पे डोनेट करने के बाद हाइड्रोजन जुड़ जाएगा ना इसे,
तो पहले तो लोन पे डोनेट करने से पहले ये क्या है, एरोमेटिक, तो इसलिए कोई मांगेगा तो मना कर देगा, क्या कर देगा। आगे बात समझ में, तो अपन क्या अब यहां तक समझ में आया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई अमोनिया इज लेस बेसिक एज कंपैरिजन टू एलिफेटिक एमीन्स। ये जो एलिफेटिक एमीन्स है ना, ये वाली, ये तीनों एलिफेटिक में काउंट होगी, इनके कंपैरिजन में अमोनिया है वो बेहतर लेस बेसिक क्यों है। क्लियर है। तो देखो ये आपके एलिफेटिक एमीन्स है और ये अमोनिया। इन एलिफेटिक एमीन से क्या जुड़े हुए हैं, आर ग्रुप, मतलब कार्बन चेन। कार्बन चेन क्या करेंगी, डोनेट करेंगी, क्या करेंगी। अगर कार्बन चेन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो डोनेट भी करेगा। भाई नाइट्रोजन की तरफ इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नाइट्रोजन के पास जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो डोनेट भी करेगा। ये कहां से डोनेट करेगा, आ रही बात में, बोलो कोई दिक्कत है। तो अपन क्या कहेंगे कि ड्यू टू प्लस इफेक्ट ऑफ कार्बन चेन in nitrogen of aliphatic amines have more electron density due to plus the effect of carbon chain. Nitrogen of aliphatic amine have more electron density, so they are more a basic. कंपेयर हो गया यहां तक। अब लड़ाई है बेटा किनकी, कंपेरिजन ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक एमीन्स। देखो इनकी लड़ाई बड़ी मतलब खतरनाक है। क्लियर है, इनको मतलब देखने का नजरिया है। अगर मैं कहूं कि भाई इनमें सिद्धार्थ और अपने हर्ष में कंपैरिजन कराऊं, मैं दोनों में पढ़ने में कौन ठीक है, कि पढ़े तब दोनों ठीक है, ना पढ़े दोनों खत्म है। मैंने कहा भागने में कि ठीक है छोरा लंबी लंबी टांगे भाग जाएगा, मैं मुक्का मारने में ये छोटा सा मुक्का मार के भाग जाएगा। तो अलग अलग कंपेरिजन में अलग अलग विजेता है, लेकिन नेट विजेता तो फिर सारी चीजों को देख के निकालना पड़ेगा कि ये किसी में ठीक है, ये किसी में ठीक है। आ रही बात में। तो इसी तरह से क्या है कि बेटा अगर आप इन एमीन्स को देखो एलिफेटिक्स को, तो अगर अलग अलग आपका पर्सपेक्ट होगा तो आंसर अलग अलग आता है। फिर जो नेट रिजल्ट आता है वो तो एक्सपेरिमेंटल है, वो तो याद करना है, नेट रिजल्ट तो याद करने वाला है। लेकिन वो क्या करता है कि कई बार एग्जाम में अलग अलग पर्सपेक्ट में पूछता है, क्या पूछता है, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव में वो तो समझ में भी आ जाएगा, नेट रिजल्ट याद करना है। देखो सबसे पहले मैं देखता हूं अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, किसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं बेटा, अच्छा रे मान जा। अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे देखूं, इसके बेस पे सबसे अच्छा कौन है, हमारी बात में। तो अगर मैं अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो RnH2, R2NH, R3n, तीन ग्रुप लगे हुए हैं। इसमें तीन कार्बन चेन है, तीन कार्बन चेन लगी है। तो बताओ ये नाइट्रोजन कौन सी एमीन है बेटा, टर्सरी एमीन है। ये नाइट्रोजन पे दो कार्बन चेन है सेकेंडरी और ये प्राइमरी। इस टर्सरी वाले को तीन तीन कार्बन चेन लगी हुई है। तो बताओ सबसे ज्यादा प्लस इफेक्ट किस पे लग रहा है बेटा, थर्ड वाले पे लग रहा है, तीन कार्बन चेन डोनेट कर रही है। तो टर्सरी पे सबसे ज्यादा इंडक्टिव है, फिर सेकेंडरी पे, फिर प्राइमरी पे। अब जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन दोगे नाइट्रोजन पे उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना जल्दी डोनेट करेगा, उतना जल्दी डोनेट करेगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, प्लस आई के प्रोपोर्शनल है, तो प्लस आई तो इसमें ज्यादा है। तो अगर इंडक्टिव के बेस पे आंसर जानना चाहते हो तो टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। आई बात समझ में, पक्का। नेक्स्ट है बेटा कि अकॉर्डिंग टू स्टेरिक एंट्रेंस, भीड़ भाड़ के बेस पे जानना चाहता हूं। तो देखो एक दुकान है बेटा जिसपे सामान ठीक मिल जाता है लेकिन भीड़ इतनी है नंबर ही नहीं आता आधे घंटे तक। एक दुकान है खाली पड़ी रहती है, जब जाओ सामान ले आओ। तो तुम मोस्ट मतलब प्रेफर क्या करोगे कि यार इसी से ले लेते हैं, वहां नंबर ही नहीं आता एक घंटे तक। जैसे टर्सरी वाला है, इस पे क्या लगे हुए हैं बेटा, कार्बन चेन लगी हुई है। अब ये कार्बन चेन लगी हुई है तो हाइड्रोजन को जब ये आने ही नहीं देंगी पास में नाइट्रोजन के, तो क्या ये लोन पे ले पाएगा। बड़ी बड़ी कार्बन चेन, हाइड्रोजन पहुंच नहीं पा रहा किसके पास में, नाइट्रोजन के पास। जब ये पहुंच नहीं पा रहा तो क्या था लोन पेयर, तो नाइट्रोजन तक पहुंच तो सही, ये चारों ओर से घेर के बेटी पहुंचने नहीं देती, तो क्या लोन पेयर मिलने की पॉसिबिलिटी कम होगी। सेकेंडरी वाले में कुछ जगह खाली है और प्राइमरी में तो और भी खाली है। तो क्या मैं बोल दूंगा अगर स्टेरिक इंट्रेंस ज्यादा हुआ तो बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। ये सर ये बात भी सही है, स्टेरिक इंट्रेंस ज्यादा हो तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा, कम। ये बात समझ में आए कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्टेरिक इंट्रेंस। क्लियर है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, क्योंकि स्टेरिक इंट्रेंस कम था। फिर है बेटा आपके पास अकॉर्डिंग टू हाइड्रेशन एनर्जी, अकॉर्डिंग टू, देखो हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है कि कौन पानी में, ये एक्वस मीडियम में काम करता है, एक्वस मीडियम या पोलर प्रोटिक मीडियम में वर्क करता है। ये पोलर प्रोटिक मीडियम क्या है ये आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी एक्वस पानी जैसे मानो कि एक्वस मीडियम है, पोलर प्रोटिक मीडियम, ऐसा मीडियम जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके। तो अगर मैं पानी में टर्सरी एमीन डालूंगा तो वो अपना लोन पेयर अगर H+ को देता है तो क्या बनेगा बेटा, R3NH बनेगा। अगर सेकेंडरी एमीन H+ को एब्जॉर्ब करती है, भाई बेस तो वही जो H+ लेगा या लोन पेयर देगा, तो क्या बनेगा बेटा R2, और RnH2 प्राइमरी वाले से क्या बनता है,
जब मैं इसको पानी में डालूंगा तो ये पानी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? 3। ये तो ये प्राइमरी एमीन कहता है H+ ले ले, कोई टेंशन नहीं, अपन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएंगे। जबकि ये क्या कहता है, ले तो ले पर हाइड्रोजन बॉन्ड तो एक ही बनेगा। तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ पे। तो बताओ ज्यादा H बॉन्डिंग किसकी है, प्राइमरी की। तो एक पानी के अंदर सबसे ज्यादा बेसिक कौन होना चाहिए, प्राइमरी। फिर सेकेंडरी, सबसे लास्ट में किसका आना चाहिए, टर्सरी का। आर्यवासन में ये अलग अलग ऑर्डर है, तीनों अलग अलग 5 हो रहे हैं। नेक्स्ट बना फ्लिपिंग ऑफ नाइट्रोजन एटम, कि नाइट्रोजन एटम की फ्लिपिंग। तो पहले बात करते हैं फ्लिपिंग होती क्या है। 3 पेन दे, 4 पेन देना, छोटे छोटे पेन दो। ये छोटा है ना, ठीक है, ले पकड़। एक और दे दो। देखो बेटा, ये अपने पास नाइट्रोजन एटम है, ऐसा होता है। अब देखो बेटा क्या होता है कि अगर आपने 3 तो एक ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ एक लोन पेयर होता है, यहाँ क्या होता है, लोन पेयर। आगे बात समझ में। अब मैं लोन पे हटा देता हूँ एक बार के लिए, ऐसा होता है ये पिरामिडल शेप। अब ये ग्रुप क्या करते हैं, पड़े पड़े एक दूसरे को धक्का मारते हैं। जैसे अब कई बार क्लास में कोई टीचर नहीं होता तो तुम भी पड़े पड़े एक दूसरे को मुक्का मारते रहते हो ना, वैसे रिपेल करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं, रिपेल। तो नाइट्रोजन तंग आया हुआ क्या करता है, रिपेल कम करने के लिए इसको दूर दूर करता है। क्या करता है, दूर दूर कब करेगा, जब वो प्लेन में चला जाए। क्योंकि ऐसे 109 डिग्री 160 डिग्री एंगल कुछ होता है, और ऐसे कितना बॉन्ड एंगल है बेटा, 120। सारी बात में। अब पर इसको फिर याद आता है, मैं तो ऐसे तो ट्राइगोनल प्लेनर बन गया, पर मैं तो क्या हूं बेटा, sp3 पिरामिडल हूं। तो फिर ऊपर उठ जाता है, क्या उठ जाता है, जैसे ऊपर उठ जाता है फिर इनमें रिपल्सन स्टार्ट हो जाता है। फिर कहता है नीचे दबाओ, फिर क्या कहता है, तो जब ये नीचे दबाता है तो देखो कुछ देर के लिए तो आराम मिलता है। क्लियर है भाई, ये यहां पर है, अभी रिपल्सन है। ये क्या करता है, इस रिपल्सन को कम करने के लिए ऊपर उठता है, तो बीच में एक जगह पहुंचता है जहां पे ये सब दूर दूर हो गए, लेकिन रुकते तो है नहीं, ऊपर चला जाता है। और जैसे ऊपर गया फिर रिपेल करने लग जाते हैं। तो लिटरली में स्ट्रक्चर अगर आप फाइनल और इनिशियल देखो, ऐसा था, ऐसा हो जाता है। भाई आपके पास सिचुएशन क्या थी कि सर ये सिचुएशन थी, और इससे आप कहां जा रहे हो बेटा, इस सिचुएशन में। तो बेटा आपके पास ये सिचुएशन थी, 3 ग्रुप थे, तीनों आपस में रिपेल करते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या करता है बेटा, इनको तीनों को ऊपर उठाता है, दूर दूर भेजता है। जब दूर दूर भेजता है तीनों प्लेन में चले जाते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर बन जाती है। पर ऊपर यहाँ ज्यादा टिक नहीं पाते, फिर ज्यादा ऊपर चले जाते हैं, और फिर वापस रिपल्सन होना स्टार्ट होता है, फिर से नीचे आते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली एक दूसरे में जाते रहते हैं, इस तरह से कंटिन्यूअसली एक दूसरे में। लेकिन अगर अपन इसको ध्यान से देखते तो एक तरह से फ्लिपिंग हो गई। फ्लिपिंग कैसे, कि एक बार नाइट्रोजन ऐसे और एक बार नाइट्रोजन ऐसे। बोलो ऐसा ही तो है, लोन पे लगा देते हैं। एक बार ऐसे, एक बार। जब इस फॉर्म में तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होना चाहिए, मतलब होता है 160 डिग्री के राउंड है, वो डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। क्लियर है। और जब sp2 में जाएगा तो 120 के राउंड है, फिर से 109 हो जाता है, 109 के राउंड। तो हो क्या रहा है, इन दोनों फॉर्म में कोई डिफरेंस नहीं। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो दोनों फॉर्म sp3 हाइब्रिडाइज है, पहली और लास्ट बराबर एनर्जी की है, और बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट है जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। किसकी है बेटा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। किसके थ्रू जाता है बेटा, sp2। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, यहां तक क्लियर हो बेटा। तो जो फ्लिपिंग है बेटा, वो अब फ्लिपिंग ज्यादा कब होगी, भाई हमें समझ में आ गया फ्लिपिंग कैसे होती है, ग्राफ समझ में आ गया। अब ये ग्राफ का क्या बेटा, अब ये समस्या है कि फ्लिपिंग ज्यादा कब होगी। तो जितने बल की ग्रुप लगे होंगे उतना रिपल्सन होगा, तो नाइट्रोजन उतना जल्दी ऊपर उठेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाते फिर लड़ाई मची, फिर नीचे आएगा। तो जितने बल के ग्रुप लगे होंगे क्या उतनी जल्दी फ्लिपिंग करेगा, क्योंकि वो बीच में जाना चाहता है कि चलो कुछ देर तो आराम आया, सांस ली, फिर ऊपर गए, फिर लड़ाई शुरू, फिर बीच में लाया, फिर नीचे। तो जितने बड़े ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा फ्लिपिंग। तो अपन क्या बोलेंगे कि बेटा फ्लिपिंग किसके प्रोपोर्शनल है, स्टेरिक एंट्रेंस के। तो जितना बड़े बल की ग्रुप होंगे उतनी ज्यादा फ्लिपिंग, और जितनी ज्यादा फ्लिपिंग होगी उतनी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। उतनी प्रोसेस क्या होगी बेटा, स्पॉन्टेनियस। और जितनी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है डेल्टा जी उतना ही क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है। डेल्टा जी जितना छोटा होता है उतनी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है ना, आई बात में। तो डेल्टा जी स्मॉल है, डेल्टा जी लोवेस्ट होगा। तो जिसका आपको कहते हैं इसका डेल्टा जी लोवेस्ट है, तो आप क्या कहोगे, अच्छा स्पॉन्टेनियस है, मतलब फ्लिपिया में कहूँ बल की ग्रुप देख लिया, किस पे बल की ग्रुप लगे हुए हैं, तो आप कहोगे इसकी फ्लिपिंग फास्ट होगी। फ्लिपिंग फास्ट होगी मतलब स्पॉन्टेनियस होगी, और फ्लिपिंग स्पॉन्टेनियस होगी तो डेल्टा जी क्या आएगा, छोटा। ये बात समझ में आई बेटा। अब मुझे पता है कि भाई फ्लिपिंग समझ में आ गया, इस फ्लिपिंग का बेसिक स्ट्रेंथ से क्या लेना देना है। तो सोच के देखो, मान लो एक दुकान है, इसके 2 गेट है, आगे और पीछे। तुम जैसे आगे वाले गेट से सामान लेने जाओ, उसने गेट बंद करके कह दो पीछे आ। जैसे पीछे वाले गेट पे भाग के इधर वाला बंद करेंगे, आगे वाले पे आ, फिर तुम आगे वाले पे फिर बंद करे, ऐसे 3-4 बार नोटिंग कराए, तुम क्या कहोगे कि मर, तुम कहीं और चले जाओगे। तो सेम सी कहानी है बेटा, कि ये नाइट्रोजन है बेटा, क्लियर है।
और कोई इसके पास लोन पेयर मांगने आया तो लोन पेयर देना, नीचे घूम गया, नीचे आ नीचे आ नीचे आ, फिर ऊपर चला गया, क्योंकि ये तो फ्लिपिंग करता है, क्या करता है कि ऊपर आ कि नीचे आ नीचे आ नीचे आ। तो क्या बेटा फ्लिपिंग से एच प्लस तंग आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जितनी ज्यादा फ्लिपिंग होगी बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा या कम? कम। और फ्लिपिंग ज्यादा कब होगी? जब बल्की ग्रुप होंगे, और बल्की ग्रुप किस में होते हैं? टर्सरी में। तो टर्सरी की फ्लिपिंग क्या होगी बेटा? सबसे सबसे कम होगी, ज्यादा फ्लिपिंग सबसे ज्यादा होगी। तो अपन पहले बोल दिया कि बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फ्लिपिंग के। तो बेसिक स्ट्रेंथ का आंसर फ्लिपिंग के बेस पे क्या आना चाहिए? प्राइमरी, सेकेंडरी। ये आपको मैंने 4 अलग अलग ऑर्डर बताए। इंडक्टिव के बेस पे क्या था? टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। फिर आपके पास स्टेरिक हिंट्रेंस पे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। फिर एच बॉन्डिंग में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, और फ्लिपिंग में भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अब सारे इफेक्ट का जो नेट है, तो हो सकता है एक इफेक्ट ज्यादा लगता है, एक इफेक्ट है कम लगता हो, तो जो नेट इफेक्ट आएगा उसको याद करना है। उसे क्या करना है? इंडिविजुअली तो याद हो गए होंगे, कोई टेंशन नहीं, आप आसानी से समझा सकते हो। तो नेट इन चारों का आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गैसियस मीडियम के लिए, बिना कोई एक्सेप्शन के एकदम परफेक्ट काम है। सिर्फ इंडक्टिव मेजर रोल होता है, करता है टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। 321 300 कब? गैसियस मीडियम में हमेशा 321। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन है बेटा, अगर आपके पास एक्वस मीडियम या पोलर प्रोटिक मीडियम है, क्या बेटा? पोलर प्रोटिक मीडियम है, तब 213। तब क्या है बेटा? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। याद हो गया? गैसियस मीडियम में कोई एक्सेप्शन नहीं, इसमें एक एक्सेप्शन है बस। गैसियस मीडियम में हमेशा 321, एक्वस मीडियम में 213। याद रह जाएगा। अब जैसे हमसे कहा इसके लिए बताओ, तो आपके पास यार सब्स्टिट्यूएंट कौन है? CH3। कौन है? सब में CH3 है। तो हमने कहा कि ठीक है, गैसियस मीडियम में 321 और एक्वस मीडियम में 213। आगे समझ में? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी। इसी तरह से C2H5 है, तो गैसियस मीडियम में तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या है? 321। और एक्वस मीडियम में होना क्या चाहिए था? 213। लेकिन जब C2H5 है, बाकी टेंशन नहीं है। जब कौन है? C2H5 है, तब एक एक्वस में दिक्कत है, और वो 213 की जगह क्या है? 231 है। क्या है बेटा? ये याद रखना। किसमें बेटा? जब C2H5 सब्स्टिट्यूएंट है। CH3 वाले में इनमें दिक्कत नहीं, बाकी किसी में भी। जब C2H5 सब्स्टिट्यूएंट है, तो 213 नहीं होगी। क्या है बेटा? 231। क्या बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट देखो बेटा, ध्यान से बात करते हैं ऑर्थो इफेक्ट की। किसकी बात करते हैं? देखो बेटा, ऑर्थो इफेक्ट जब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया था, तो मैंने कहा कि कोई भी अगर बल्की ग्रुप रहा, तो बल्की ग्रुप क्या करता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के खुद को H+ को बाहर भगवा देता है। यहाँ कोई भी बल्की ग्रुप होता है, वो इस H+ को ताने मार मार के भगा देता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड खुद चाहता था भाग जाए, तो वो खुश था कि सुन ले, वो कार्बोक्सिलिक एसिड खुश था इस ग्रुप से कि तूने बढ़िया काम किया, मैं अब ज्यादा एसिडिक हो गया। मैं क्या हो गया? उसने टिकने दिया क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड खुद गया H+ को टिकने। अब NH2 तो बेस है, ये चाहता है कि मैं एक H+ ले आऊं। ये क्या चाहता है? एक H+ है। तो ये ग्रुप क्या कहेगा? रुक, जिसका था उसका तो मैंने रहने नहीं दिया, तू चाहता है मैं किसी और को ले आऊं। भूल जा, बोले मैं नहीं लाने दूंगा तेरे इस ग्रुप को। तो लाने नहीं, ये कहता है मैं तो लाना चाहता हूं, और ये लाने नहीं देगा। तो बताओ ज्यादा बेसिक कि कम बेसिक? क्योंकि ये तो इच्छा है, क्या है? लाएगा तभी तो बेस होगा। ये लाने नहीं दे रहा, इसका मतलब है कम बेसिक। और ये तो भगाना चाह रहा था, और इसने मदद कर दी, तो ये ज्यादा एसिडी क्या हो गई? आगे बात समझ में? तो यह तो दोनों ऑर्थो इफेक्टिव। तो ऑर्थो पे कोई भी बल्कि ग्रुप हुआ, तो एन कार्बोक्सिलिक एसिड में ज्यादा एसिडिक, जबकि एरोमेटिक एमीन, बेटा एरोमेटिक होनी बहुत जरूरी है, उसमें लेस। अगर मान लो एरोमेटिक नहीं होगी, ये होता, तो इसमें मैं क्या नहीं लगाता? ऑर्थो इफेक्ट लगाता ही नहीं। नॉर्मल जैसे पढ़ते हो वैसे ही ऑर्थो इफेक्ट वर्क नहीं करता इसमें। क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट वर्क क्यों करता है? कि प्लेन में होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम प्लेन में होंगे। ये तो प्लेन ही अलग अलग है, रिपल्सन होगा ही नहीं। भाई ये कहेगा मैं लाने नहीं दूंगा, ये कहता मैं तो ऊपर है, मैं नीचे चला जाता हूँ, आउट ऑफ प्लेन चला जाता है ना कॉपी तरह। भाई अगर मान लो ऐसे बेंजीन में तो क्या होता है? दोनों सेम प्लेन में होते हैं। दोनों किस में होते हैं? सेम प्लेन में। ऐसे ही तो होते हैं, ये भी यहाँ पे और ये भी यहाँ पे, लड़ाई मस्ती है। अब इसमें तो ऐसा ही नहीं, ये कहेगा मैं लाने नहीं दूंगा, कि तू कहाँ पर अब है, मैं नीचे चला जाता हूँ, ये ले अब ले आऊंगा। रिपल्सन तो अब नहीं होगा। तो बेंजीन वेंजीन में कोई दिक्कत है? सॉरी, इसमें साइक्लोहेक्सेन में कोई दिक्कत नहीं है। किसमें दिक्कत है? बेंजीन में। तो बेंजीन में क्या है कि एरोमेटिक में तो ज्यादा, और इसमें कम। क्यों? जिसका था उसका रहने नहीं दिया, तो किसी और को लाने भी नहीं देगा। क्या बात क्लियर हुई बेटा? तो अब ऑर्थोपेड क्या हो गया? व्हेन एनी बल्की ग्रुप प्रेजेंटेड ऑर्थो पोजीशन ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, देन इट इज ए लीस्ट बेसिक एज कंपेयर टू। आई बात में? अब जैसे ये चारों अपने पास क्वेश्चन करते हैं,
तो क्वेश्चन करते हैं तो ध्यान से देखो। देखो बेटा इन चारों की बात करते हैं। हमने कहा कि तुम तो औरतों हो क्या क्या, कि चलो पीछे बैठो कि हमारा ऑर्डर ऑर्डर चलवा गए ऐसे। तो लिस्ट है तो सबसे पहले तो बात ही नहीं करे, बात इन तीन की करनी है। इस CS3 का क्या लगेगा, प्लस एच और ए प्लस आई, और ये मेटल सिर्फ प्लस आई। और अब की बात डोनेट हो रहा है, हमें डोनेशन पसंद है कि नहीं है, कि सर है। अब क्योंकि बेटा जितना ज्यादा डोनेट करेगा नाइट्रोजन में उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो अब डोनेशन पसंद है, तो हमने कहा डोनेशन पसंद है हमें तो तुम दोनों तो डोनेट करते हो, तो डोनेट नहीं करता तो पीछे जा। अब इन दोनों में कहा तुम तो यार बहुत अच्छे आदमी डोनेट करते हो, तो बी वाला कहता मैं ज्यादा अच्छा हूं। मैंने क्यों, कि मैं प्लस एच से डोनेट करता हूं, तो ज्यादा डोनेट करूंगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो क्या होगा बेटा। सर आपने वो आगे बात समझ में, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, अपने पास ये चार ग्रुप है, फिर से कि बेसिक स्ट्रेंथ बताओ, सब एरोमेटिक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने कहा फोर्थ वाले का सबसे तो खत्म है, कि क्यों, मैं तुम ऑर्थो वालों को पसंद में। अब बचे तीन। हमने कहा तेरह लगेगा माइनस एम और माइनस आई, तेरह लगेगा माइनस आई। अब हमने कहा तुम तो विड्रॉ कर दो, तुम दोनों खत्म हो, तुम दोनों, क्योंकि विड्रॉ कर लो तो इसी के पास बचेगा ही नहीं। तो हमने कहा सबसे अच्छा कौन है, फर्स्ट वाला कौन है। अब तुम दो बचे। अब दोनों के दोनों विड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बेटा, विड्रॉ। तो देखो ध्यान से, अगर दोनों विड्रॉ कर रहे हैं लेकिन ये विड्रॉ ज्यादा कर रहा है, क्योंकि माइनस एम से कर रहा है, कहता है मेरा तो माइनस आई है, छोटा मोटा विड्रॉ है, इसका देखो माइनस एम से। मैंने कहा तो खत्म है भाई, विड्रॉ कर लेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन बचेंगे नहीं, बचेंगे नहीं तो बेस कहां से होगा, बचेगा नहीं तो बेस है, बेस तो वही है। अब हमारे पास क्वेश्चन है जैसे फाइंड आउट बेसिक स्ट्रेंथ, तो हमें पता है इस नाइट्रोजन के लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाएंगे, इसके नहीं जाएंगे, ये ज्यादा बेसिक। इन चारों में बात करें तो ये NH2 है बेटा, लेकिन इस NH2 का नाइट्रोजन रेजोनेंस में जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, रेजोनेंस है ही नहीं, नहीं है ना रेजोनेंस, गोला बना ही नहीं तो मतलब बेंजीन है ही नहीं। इसका जाएगा, इसका जाएगा, इसका जाएगा। हमने कहा एक वाला तो बहुत बढ़िया, तो रेजोनेंस में नहीं जाता ना। अब हमने कहा तुम तीनों का लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। अब देखो फिर से बच्चे के मन में आते हैं कि सर इसमें ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, देगा कौन। तो मैंने आपको बताया तो ज्यादा एसिडिक होता है वो H+ देता है, तो ज्यादा बेसिक हो वो क्या देगा, लोन पेयर देगा। अब नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से दोनों में से लोन पेयर देगा कौन, नाइट्रोजन देगा। ऑक्सीजन ने कहा कभी दिए हैं क्या मैंने इलेक्ट्रॉन, तो हमने कहा तुमने तो दिए तो किसी को नहीं है, कि फिर वही देगा, मैं कौन से दूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन है। अब किसी दो दो नाइट्रोजन आ गए तो कोई एक देगा। आपको बेटा बेसिक स्ट्रेंथ में वीक बेस वाले में शिकायत आयनिक इक्विलिब्रियम में कोई एक जना कर पाता, बाकी को तो इग्नोर कर देते थे। फिजिकल इक्विलिब्रियम में याद करो, आयनिक इक्विलिब्रियम में अपन करते थे एक्स वाई जेड करते थे, वाई जेड को इग्नोर कर देते थे, एक्स एक्स बचता था। तो अब इन चारों में हमने पहले एक एक नाइट्रोजन ले लिया कि भाई डोनर, ये डोनर है, क्या सारों को डोनर एरोमेटिक है, तो उसके बेस पे तो कोई अपन डिफरेंस कर ही नहीं सकते। हमने कहा ओवेज तेरा कौन सा इफेक्ट लगता है, कि मेरा एक तो प्लस है और एक है। हमने CS3 को पूछा तेरा क्या लगता है, प्लस एच और ए प्लस आई, NH2 का प्लस एम और ए माइनस आई। अब ध्यान से, हमने कहा तुम में से अच्छा कौन है डोनर, तो C वाला ने कहा सर मैं इन दोनों से कम डोनर हूं। मैंने कहा क्यों, कि मेरा प्लस एच है, ये लगाते हैं प्लस एन, इंडक्टिव तो बाद में बात करेंगे। मैंने कहा था पीछे बैठ जा चुपचाप, बैठ गया। इन दोनों को कहा कि तुम दोनों में ठीक कौन है, NH2 ने कहा मैं ठीक हूं। मैंने कहा मतलब कि ये OH है, ये किसी को लोन पर देता होता, मैं इसे ज्यादा प्लस एम लगाता हूं, मैं ज्यादा लगाता तो फिर अच्छा आदमी आ गया, फिर 4 फिर ए, बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट वन है बेटा अपने पास में इन चारों में, क्लियर है। अगर इन चारों में अपन बात करें, जो ध्यान से, इसमें NH2 और NO2 जुड़ा हुआ है, तो NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो इसका कौन सा पेड़ लगेगा, माइनस एम और माइनस आई। इस ये बेटा एल्डिहाइड वाला C डबल बॉन्ड होगा चाहिए वाला, और एल्डिहाइड में बेटा देखो बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, देखो डबल सिंगल डबल बाहर की तरफ जाएगा, माइनस एम और माइनस आई। CN का क्या लगेगा बेटा, माइनस एम और माइनस आई, और इनका तो ऑल ओवर क्या लगता है, माइनस आई। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से,
जो बेटा माइनस एम का अगर अपन ऑर्डर की बात करें, किसके ऑर्डर की बात करें बेटा, माइनस एम की, तो सबसे ज्यादा NO2 को लगता है, फिर CN का लगता है, और फिर लगता है एल्डिहाइड का। किसका लगता है बेटा, ये थोड़े ऑर्डर याद करने पड़ेंगे। तो देखो बेटा, हमें पता है हमें डोनेशन पसंद है कि विड्रॉ पसंद है। अभी तो बेस के लिए डोनेशन पसंद है, पर सारे विड्रॉ कर रहे हैं, ये दोनों चुपचाप आएंगे कि हमारा विड्रॉ कम है। ये माइनस एम वाले, माइनस आई वाले। मैंने कहा ठीक है, तुम दोनों में से, तो क्लोरीन कहता मेरा विड्रॉ कम है। मेरा विड्रॉ क्या है, तो मैंने कहा तू आगे आ जा, ब्रोमीन तो पीछे। भाई ऑल ओवर विड्रॉ ब्रोमीन का ज्यादा होता है ना, 10 सिद्धार्थ वाली कहानी बताई थी। अब ये 3 बचे बेटा आपके पास में, इन तीनों में से ज्यादा विड्रॉ किसका है, NO2 का। तो हमने कहा तू पीछे जा। फिर किसका है, साइनाइड का। और सबसे कम विड्रॉ किसका है, एल्डिहाइड का। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, अगर अपन इन तीनों की बात करें, तो ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा। अब देखो ध्यान से, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो क्या इस लोग, देखो ध्यान से, पहले तो इस लोन पेयर के ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है क्या, ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहा है, वो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। उसको पाई पर है और ऊपर से पाई का खुद का रेजोनेंस चल रहा है। इसी तरह ये लोन पेयर भी रेजोनेंस में नहीं जा रहा, और ये भी नहीं जा रहा। जो लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाता वही डोनेट होता है। तो कोई इस NH2 को कहा लोन पे डोनेट कर दे कि मैं तो रेजोनेंस में, ऊपर वाले से बात कर ले। और देखो रेजोनेंस में जा तो रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन जा किसकी तरफ रहे हैं, बीच वाले नाइट्रोजन की तरफ जा रहे हैं। देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन इसी पे आ रहे हैं, ये भी डोनेट हो रहा है तो ये भी इसी की तरफ आ रहा है। तो बताओ दे किसको रहे हैं इलेक्ट्रॉन, बीच वाले को। तो इसमें दोनों NH2 अपने लोन पेयर इसको पकड़ा रहे हैं, तो इसके पास खूब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इसमें सिर्फ एक ही NH2 इलेक्ट्रॉन पकड़ा रहा है, कम होगी। और इसको कहता है मैं अपने ही दे रहा हूं, मेरे पास कोई खजाना नहीं भरा, कोई दे नहीं रहा, मैं अपने ही लोन पे डोनेट कर रहा हूं। तो इसको कोई मांगने आएगा फौरन पकड़ा देगा, अंधी कमाई है इसके पास तो। लेकिन इसके पास ये कहता है ठीक ठाक है, ये कहता है अपना ही जो है अपना ही। क्लियर है। तो बताओ सबसे ज्यादा किसका होगा, पहला फिर। अरे मेरे भाई क्या पूरे दिन यार, इस दिन शर्म है कि नहीं तेरे, समझा समझा के थक गया, लेकिन जोक मारना है, थोड़ी तो शर्म कर ले, फेल होगा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इनमें पूछे तो ये NO2 बेटा यहां से क्या लगाएगा, माइनस एम और माइनस आई। ये NO2 क्या लगाएगा, माइनस आई। क्या लगाएगा बेटा, अब बात होती है इस NO2 की, ये NO2 क्या लगाएगा। तो देखो बेटा सिंपल सी कहानी अपने मन में आती है, सर पैरा पर है तो माइनस एम लगाएगा, माइनस आई लगाएगा। लेकिन इस NO2 के दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं बेटा, ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं। और आपको शिकायत है NO2 पे जैसे ऑर्थो पे बल्कि लगेगा, ये कहां चला जाएगा बेटा, आउट ऑफ प्लेन। जैसे आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा रेजोनेंस खत्म, और रेजोनेंस खत्म तो माइनस एम लगेगा ही, वो तो रेजोनेंस के कारण लगता है। तो हमने कहा तेरा रेजोनेंस सही नहीं तो माइनस एम नहीं है, कि चलो कोई बात नहीं माइनस आई तो लगवा दो, वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस लगता है ना, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमने कहा तेरा सिर्फ माइनस आई लग रहा है। क्या लग रहा है, तो अब हमें पता ज्यादा विड्रॉ कौन कर रहा है, पहले वाला। फिर दूसरे और तीसरे में बात करूं, तो इसमें मेटा से माइनस एम और इसमें पैरा से, तो ऑफकोर्स पैरा से माइनस एम कम लगता है, मेटा से ज्यादा लगता है, पास से ज्यादा लगता है ना। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक को बेसिक कौन हो गया बेटा, ये वाला हो गया ना, लास्ट वाला, क्योंकि इसमें माइनस एम कम है, विड्रॉ कम है, विड्रॉ कम है तो डोनेशन है ज्यादा। आगे बात में नेक्स्ट बात करते हैं इन तीनों की। तो इस पे क्या लग रहा है बेटा, दो दो ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है, इस पे एक और इस पे कोई ऑर्थो इफेक्ट है, तो फर्स्ट सेकंड है। अब ये एक चीज यहां पर आती है बेटा, अब बच्चे के मन में आती है सर ऑर्थो इफेक्ट तो इसमें भी लग रहा है। देखो ध्यान से, आपको मैंने सर इफेक्ट समझाया था, NH2 है तो NH2 पे सर इफेक्ट नहीं लग पाता, क्योंकि NH2 पे बल्कि ग्रुप ही नहीं है। लेकिन NR2 पे क्या है बेटा, बल्कि ग्रुप। ये NR2 बेटा नाइट्रोजन पे कार्बन चेन जुड़ी हुई है। अब ये बल्कि ग्रुप है तो ऑर्थो इफेक्ट नहीं लग के क्या लगेगा, सर इफेक्ट। क्या लगेगा, सर इफेक्ट में क्या होगा बेटा, इन इन कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा बेटा, रिपल्सन। क्या होगा बेटा, रिपल्सन। और रिपल्सन होने से सर इफेक्ट लगता है तो क्या होता है बेटा, एटम आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। जैसे ये नाइट्रोजन आउट ऑफ प्लेन गया, उसी वक्त लोन पेयर क्या कहेगा कि अब अपन रेजोनेंस में नहीं जाते, अपन रेजोनेंस में। लेकिन इसका तो लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में, और इसका नहीं जाएगा, इसका मतलब ये तो सबसे ज्यादा हुआ। ये तो तय हो रखा है पहले ही, जिसका रेजोनेंस में नहीं जाता तो थर्ड वाला। ध्यान दें इसमें ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, सर है क्या है बेटा,
कि सर इसमें क्यों नहीं लगा, तो बल्कि नहीं है। अब इनमें बात करें तो यहाँ पे कार्बन का क्या लग रहा है, प्लस आई, डोनेशन लग रहा है, तो तीसरे के बाद में दूसरा, और पहले में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। अब बात करते हैं बेटा NR3 और इसके बीच में। तो देखो बेटा NR3 पे क्या, 3 कार्बन चेन लगी हुई है, क्या लगी हुई है, 3 कार्बन चेन, और इसे इसमें। लेकिन बेटा जो NR3 वो फ्लिपिंग करेगा, क्या करेगा, जबकि ये फ्लिपिंग नहीं करेगा। कि सर ये फ्लिपिंग क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बेटा ये रिंग है, क्या है बेटा, अगर ये फ्लिपिंग करेगा तो टूट जाएगा, ब्रिज है ना बेटा, अगर आप ब्रिज को हिलाओगे तो टूट जाएगा। तो मोलिक्यूल ऊपर से क्या है, लॉक है, क्या है बेटा, जबकि NR3 लॉक है, इसको तो ऊपर से बंद है, ये फ्लिप करने लगेगा तो ऊपर वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये तो फ्लिप नहीं हो सकता ना एक साथ, तो इसमें फ्लिपिंग एब्सेंट है। फ्लिपिंग क्या है, जबकि इनमें फ्लिपिंग है। तो अगर हमने कहा कि लोन पे रहने किस में जाएंगे, तो आप कहोगे ये तो वो नोटिंग करेगा, ऊपर आ जा नीचे आ जा, फ्लिपिंग वाला काम करेगा। जबकि इसके पास जाएंगे तो ये क्या कहेगा, ले ले अपने, तू फ्लिपिंग नहीं कर रहा, फिर टूट जाऊंगा फ्लिपिंग करूंगा तो। आ रही बात में, तो ज्यादा बेसिक कौन हुआ, ये, और ये क्या हुआ बेटा, कम बेसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई एमाइड आर ऑलवेज, जितनी भी एमाइड है और ऑलवेज लेस बेसिक एज कंपेरिजन टू एमीन, किसी भी एमीन से ले लो या अमोनिया से, सबसे लेस बेसिक है, एरोमेटिक एरोमेटिक सबसे। कि सर ऐसा क्यों, एमाइड में बेचारों में क्या दिक्कत है। देखो बेटा एमीन्स में जो कोई भी एमीन हो उसमें डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन, कौन है बेटा, नाइट्रोजन है। लेकिन एमाइड में अगर हम नाइट्रोजन का लोन पेयर देते रहे, तो क्या इस नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जाते हैं, इस ऑक्सीजन के नहीं जाते ना, पाई बॉन्ड का चल रहा है, तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर तो रेजोनेंस में जाता है, और रेजोनेंस में जाते तो इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होते हैं, तो इस नाइट्रोजन के तो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में जाके ऑक्सीजन पे चले गए। तो इस नाइट्रोजन पे कोई है, हमने सुना तेरे पास लोन पेयर देना, कि मैं देता ही नहीं, कि मतलब कि हमारे ऑक्सीजन फैसला करता है, कौन फैसला करता है, ऑक्सीजन। जाओ उससे मांग, कि उसके लोन पेयर नहीं जाते रेजोनेंस में, कि उसके कहीं नहीं जाते, उससे मांग जाके, मेरे तो उसको दे दिए मैंने। और ऑक्सीजन के कोई इलेक्ट्रॉन मांगने, तो ऑक्सीजन क्या गए, आज तक दिए किसी को, जो आज दूंगा, लिए हैं अपने इलेक्ट्रॉन दिए हुए। तो यहाँ डोनर एटम कौन है, ऑक्सीजन, जबकि एमीन में डोनर एटम कौन होता है, तो जैसा भी ये माड़ा मोटा दे देता है, लेकिन ऑक्सीजन तो देता ही। इसलिए एमाइड हमेशा क्या है, लेस बेसिक, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन डोनर एटम नहीं है, कौन है, ऑक्सीजन। आगे बात में, ये था बेटा बेसिक स्ट्रेंथ, क्या था बेटा, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, रुको अभी। बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्ड एनर्जी। किसकी बात करते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जी, क्लियर है। अब बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या होता है ना, अब ये जो टॉपिक है ना, जो मेन टॉपिक तो इसका एस्थेटिक और बेसिक ही है। बॉन्ड एनर्जी बहुत आसान है, देखो ध्यान से, आपको बॉन्ड एनर्जी आपने पढ़ा 11th में, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा था ना, वही टॉपिक। अब तो बेटा बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, टू कैलकुलेट बॉन्ड एनर्जी, ब्रेक द बॉन्ड होमोलाइटिकली, कैसे तोड़ दो बेटा, उसको होमोलाइटिक तोड़ दो। जैसे बॉन्ड एनर्जी होती क्या है, एनर्जी ऑफ बॉन्ड, नॉन एनर्जी बॉन्ड एनर्जी। तो आप किसी बॉन्ड की अगर आपको एनर्जी निकालनी है, उसको होमोलाइटिकली तोड़ दो, और ऑब्जर्व करो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कि सर फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी क्यों ऑब्जर्व करनी है, क्योंकि आपने होमोलाइटिक तोड़ा, होमोलाइटिक तोड़ने पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो आपको जब भी किसी बॉन्ड के बारे में पूछे, तो उस बॉन्ड को फ्री रेडिकली तोड़ देना, क्या तोड़ देना बेटा, और जो फ्री रेडिकल बने उसकी स्टेबिलिटी देख लेना, उसी क्या देख लेना। कि सर स्टेबिलिटी से मतलब, जैसे मैंने कहा कि जैसे अपना हर्षवर्धन है, इसको हमने कहा कि तू सूडान चला जा, कहाँ चला जा, सूडान, होता है ना, लीबिया पीबिया, जहां पे जाते मार देते हैं, क्लियर है। सूडान एक कंट्री है, लीबिया सूडान, जहां जाते मार देते हैं, सीरिया वीरिया ऐसी जगह। तो अपने कहा चला जा, तो हम तेरे को 1-2 लाख रुपए दे देंगे, कहेगा नहीं मुझे मेरे देश की मिट्टी से प्यार है, मैं यहीं रहूंगा, देशभक्त हूं मैं, तुझे पता वहां जाते मार देंगे, क्लियर है। तो हमने कहा 50-60 करोड़ रुपए ले ले तब चला जा, कि हाँ अब चला जाऊंगा, तुझे पता 25 करोड़ आतंकवादी को दे दूंगा, खुद 25,000, अगर मेरे पास 1 करोड़ भी बच गए तो मौजे, तब चला जाएगा। डिमांड क्या रखेगा, ज्यादा, वरना इसका देशभक्त जाग जाएगा। हम कहेंगे नहीं हर्षवर्धन तू अमेरिका चला जा, हाँ सर मुझसे ले लो कोई 5-10 लाख रुपए और भेजो मुझे, मुझे अमेरिका भेजो आप, अमेरिका नहीं मारेंगे इसको। तो सिंपल रीजन क्या है, क्योंकि उसी वहां स्टेबिलिटी दिखती है, चलो अमेरिका जाएंगे, अमेरिकन सिटीजन हो जाएंगे, क्योंकि इसे क्या दिखता है, स्टेबिलिटी। इसे आगे दिखता है कि आगे मौज है, तो इसे कोई टेंशन नहीं है। कि मैंने कहा देशभक्ति की सर चिंता क्यों करते हो, मैं वहां डॉलर कमाऊंगा, इंडिया में भेजूंगा, देशभक्ति हुई ना, इंडिया का डॉलर बढ़ेगा, क्लियर है। तो ये सिंपल सी कहानी है, देशभक्ति दिखाने का अलग तरीका है। तो अब मॉलिक्यूल में वैसे हमने किसी बॉन्ड को काट तुझे तोड़ेंगे, तो वो तोड़ने के बाद देखेगा कि मैं बनूंगा क्या। अगर उसे लगता है कि वो फ्री रेडिकल बन रहा है और वो स्टेबल है, तो कहता तोड़ दो, कोई दिक्कत है। और उसे लगेगा जो फ्री रेडिकल बना वो स्टेबल नहीं है, तो क्या कहेगा नहीं तोड़ने दो बॉन्ड, बॉन्ड अपने देशभक्ति यहीं रहूंगा मैं। तो आपको क्या देखनी है, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी। अगर फ्री रेडिकल स्टेबल है
तो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, कम। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, आई बात समझ में। जैसे हमसे कहा कि कंपेयर सीएच बॉन्ड एनर्जी, हमें इनका क्या करना है बेटा, सीएच बॉन्ड की एनर्जी कंपेयर करनी है। क्लियर है, ये अपने पास एटम है, तो आपको क्या करना है, इसमें सीएच बॉन्ड तोड़ूं तो CH4 में अगर मैं सीएच बॉन्ड तोड़ूं तो CH3 फ्री रेडिकल बनेगा। इसमें यहाँ फ्री रेडिकल तोड़ूंगा तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा। इसमें तोड़ूंगा तो यहाँ पे, और इसमें तोड़ूंगा तो चारों फ्री रेडिकल बन गए। अब आपको ये फ्री रेडिकल वाली स्टेबिलिटी पढ़ाई थी बेटा, देखो ध्यान से, इस वाले फ्री रेडिकल पे दोनों तरफ sp2 कार्बन लगे, इससे इलेक्ट्रॉन छीनेंगे, कार्बोकेटाइन जैसी होती है ना इसकी स्टेबिलिटी। इस कार्बन के इधर sp लगा हुआ ये भी खींचेगा, इस कार्बन पे sp2 लगा हुआ ये भी खींचेगा, इस CH3 से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं छीन रहा, तो इसका मतलब ये CH3 वाला जो ए वाला है वो स्टेबल है, तो हमने कहा इसका स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एक ही सबसे ज्यादा है। इन तीनों में बात करूं तो इसमें तो sp वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच रहा है, इसका मतलब सी वाला सबसे कम। अब बचे ये दो, इसमें एक sp2 खींच रहा है, इसमें दो, तो ये ज्यादा स्टेबल ये है। अब बेटा जिसका बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है वो फौरन टूट जाएगा, और जिसका सबसे कम स्टेबल है वो सबसे लास्ट में टूटेगा। तो हमने कहा तेरे को तोड़ेंगे कि हाथ मत लगा लेना, तोड़ने वोड़ने की बात तो भूल जाओ, बहुत एनर्जी लगेगी। तो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बेटा, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के इनवर्सली, तो जिसका फ्री रेडिकल कम है उसी की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। जैसे हमसे कहा गया हमारे पास तीन बॉन्ड है, अल्फा और ये वाला बीटा और ये वाला गामा। तो देखो बेटा मैं जैसे इस अल्फा वाले बॉन्ड को तोड़ता हूं तो यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा बेटा, क्या ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, तो क्या रेजोनेंस स्टेबल है। इसी तरह बीटा वाले को तोड़ूंगा तो यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेगा, क्या ये भी रेजोनेंस स्टेबल है। लेकिन मैं गामा वाले को तोड़ू बेचारे को, तो क्या इसके पास फ्री रेडिकल है, रेजोनेंस है क्या, मैंने कहा तो सबसे कम स्टेबल है, तो सबसे। फिर अल्फा और बीटा में बात करूं तो अल्फा के पास सिर्फ क्या है, रेजोनेंस, क्या है, बीटा वाले के पास रेजोनेंस भी, साथ में इस ग्रुप का क्या लगेगा, प्लस आई। तो क्या ज्यादा स्टेबल ये हुआ कि नहीं हुआ, ये ज्यादा स्टेबल हुआ, इसका मतलब बीटा की फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर अल्फा फिर गामा। अगर बीटा वाला फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल है तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी सबसे, सॉरी बीटा वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, क्योंकि इसे पता मैं बॉन्ड तोड़ू, तोड़ दे क्या फर्क पड़ता है, बाजू में तो स्टेबल है। अल्फा वाले का तोड़ू के भाई, हाथ जोड़े तोड़ मत दिए, ऐसे मरा पड़ा। क्लियर है, आगे बात समझ में। वो डिमांड ज्यादा मांगे, क्या मांगे, ज्यादा डिमांड। एक ही पेज है, अरे नहीं वालों को